हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है दोस्तों थ्योरी के माध्यम से तैयारी कराया जा रहा है और जो दोस्तों जो है और एनसीईआरटी के जितने भी मेन पॉइंट हैं, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों थ्योरी के माध्यम से तैयारी किया जा रहा है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर हैं, अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट जो है ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है दोस्तों चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाइए, चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए, एक एक पॉइंट को जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं सजीवों में इंद्रियां, यानी कि हम लोग सजीवों में कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या इनके जो है उपयोग हैं, कहाँ का उपयोग होता है, जहाँ से डायरेक्ट आपको सीटेट एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सजीवों में इंद्रियाँ होती हैं, यानी कि सजीवों में कौन कौन सी इंद्रियाँ होती हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जंतुओं में निम्नलिखित 5 इंद्रियाँ होती हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो है जंतुओं में कितनी इंद्रियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा 5 इंद्रियाँ होती हैं। वह कौन कौन सी इंद्रियाँ होती हैं, सबको जो है सभी इंद्रियों को जो है और सभी इंद्रियाँ जो है किस काम में प्रयोग की जाती हैं, उन सभी को जो है एक एक पॉइंट के दोस्तों डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, पहला इंद्रिय आपका हो गया दोस्तों नेत्र यानी आँख। आँख जो है आपकी एक प्रकार की इंद्री है और आँख या नेत्र जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसको याद रखेंगे। तो आँख जो होता है, यानी कि आँख जो इंद्री है, ये किसके काम आती है, तो याद रखिएगा आँख जो है देखने के लिए काम आता है। 2 नंबर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कान है, दूसरी इंद्री कान है, तो यानी कि कान के द्वारा हम क्या करते हैं कि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है कान का। अगर बात करें नाक की 3 नंबर की, तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर जो है नाक है, और नाक किस लिए है दोस्तों, तो सूंघने के लिए। नाक किस लिए है? सूंघने के लिए। क्लियर है? 3 पॉइंट जो है आप जो याद रखिएगा कि इंद्रियाँ कितनी होती है, 5 होती हैं, जिनमें जो आँख जो होता है देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कान जो होता है सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, नाक जो होता है सूंघने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करें चौथे नंबर इंद्री की, यानी कि चौथी इंद्री कौन है, तो याद रखिएगा चौथी इंद्री आपका जीभ हो जाएगा। और जीभ का कौन सा काम है, तो दोस्तों याद रखिएगा स्वाद के लिए, यानी स्वाद चखने के लिए ये काम आता है जीभ। अगर त्वचा की बात करें तो 5 नंबर आपका इंद्री क्या हो जाएगा, तो त्वचा हो जाएगा। और त्वचा किस काम आता है, तो त्वचा जो है महसूस करने के लिए काम आता है। तो आप याद रखिएगा इंद्रियाँ कितनी हैं, तो इंद्रियाँ 5 होती हैं। कौन कौन सी, तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 ही इंद्रियाँ का जो काम है उन सारे चीज़ों को यहाँ पे बताया जा चुका है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, जितने भी जंतु होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, वह जो है अपने इंद्रिय का प्रयोग भिन्न कार्य के लिए, यानी अलग अलग कार्य के लिए जो है प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों चींटियाँ, यहाँ से आइए देखते हैं, यहाँ से जो है चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। यानी कि देखे होंगे आप, चींटियाँ जो है लाइन बनाकर चलती हैं और एक ही समूह में चलती हैं, लाइन बनाकर, बिल्कुल लाइन से। उनकी लाइन जो है तिरछी नहीं होती है, इधर उधर बिछड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि चींटियाँ जो है जब चलती हैं तो अपने अंदर से जो है एक अम्ल छोड़ती हैं जो गंध होता है, और उस गंध को जो है दूसरी चींटी क्या करती है, तो पहचान लेती है और उसी के रास्ते पर क्या करती है कि चली जाती है, यानी अपने रास्ते से भटकती नहीं है। क्लियर है? आगे बात करें दोस्तों, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, यानी कुछ जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, अब उनकी जो मादा होती है उसको जो है गंध से ही क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा जो है दोस्तों अपने मादा को जो है किससे पहचान लेगा, गंध से पहचान लेता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आदमी से यानी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दृष्टि यानी देखने की क्षमता होती है। किस में? तो बाज में, गिद्ध में और चील में। अगर आगे बात करें तो अपने शिकार को दूर से देख लेते हैं। जब इनकी दृष्टि 4 गुना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों अपने शिकार को ये बहुत दूर से ही क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। यानी कि जो पक्षी है, चिड़िया जो होती है, वह एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकती है, देख सकती है, लेकिन मनुष्य नहीं देख सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात है, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं।
इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देख लेते हैं। इसीलिए जो है दोस्तों ये जो है पक्षी जो है अपने गर्दन को घुमाकर क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती हैं, लेकिन उल्लू की आंखें कहाँ होती हैं, चेहरे के सामने होती हैं। उल्लू अगर आप देखे होंगे तो उसको देखिएगा, उसकी आंखें जो होंगे चेहरे के सामने होते हैं। आगे बात करें तो पक्षी जब दोनों आँखों को एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं, यानी कि जो भी पक्षी है एक ही चीज़ पर यानी एक ही वस्तु को देख रही है, एक ही वस्तु पर अगर आँखों को केंद्रित कर रही है यानी देख रही है, तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। यानी कि वह जो दूरी है, वह वस्तु है, यानी वह जो चीज़ है कितनी दूरी पर है, उसका जो है पक्षियों को क्या हो जाता है, तो एहसास हो जाता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, यानी कि वही ध्यान अपना आँख जो है अलग अलग चीज़ों पर यानी कि कई चीज़ों पर अगर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। और जब अलग अलग चीज़ें के देखेंगे तो उनका देखने का दायरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाता है। आगे बात करें तो पक्षी अलग अलग खतरों जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन पक्षी और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन जानवरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। यानी कि जो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे अलग अलग पक्षी जो हैं, यानी कि अगर उनको कोई खतरा है, अगर पक्षियों को खतरा दिखाई दे रहा है तो दोस्तों उड़ कर आने वाले पक्षी हों चाहे ज़मीन पर चल कर आने वाले दुश्मन हो, अपने दुश्मन को जो है दोस्तों जो है अलग अलग आवाज़ें क्या करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। ये जो ज़मीन से अगर आ रहा है दुश्मन तो अलग आवाज़ निकालेंगे, और जो आसमान से पक्षी उड़ कर दुश्मन उसका आ रहा है तो अलग आवाज़ निकालेंगे। क्लियर है। आगे बात करें तो मछलियाँ एक दूसरे को खतरों की चेतावनी बिजली तरंगों की मदद से देती हैं। यानी कि मछलियाँ जो होती हैं एक दूसरे को जो है जो भी खतरा उनके ऊपर आने वाला होता है उसकी चेतावनी जो है किसके द्वारा देती हैं, तो बिजली के तरंगों द्वारा जो है देती हैं, और इसी के द्वारा ही मदद करती हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर तूफान या भूकंप आने से पहले, यानी कि जो तूफान आता है, भूकंप आता है, उसको आने से पहले कुछ जानवर अजीब हरकतें करने लगते हैं। यानी जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है। डॉल्फिन विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है। डॉल्फिन जो है विभिन्न यानी कई तरह की आवाज़ें निकालती है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं। कुछ जानवर जो ऐसे होते हैं जिनके कान जो है बाहर होते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान जो है अंदर होते हैं। जैसे हाथी के कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। यानी कि हाथी जो है अपने कान से सुन भी सकता है और हवा भी हो सकता है। आप हाथी देखे होंगे तो पता होगा कि हाथी का कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, जो जब कान हिलाता है हाथी तो उसका जो उससे जो हवा भी निकलती है, यानी कि हवा भी कर सकता है, हवा भी हाँक सकता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो सांप सुन नहीं सकता परंतु ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। यानी सांप कभी सुनता नहीं है, यानी सुन नहीं सकता, लेकिन ज़मीन पर जितने भी कंपन होंगे तो उसको महसूस हो जाता है कि हमारा दुश्मन इधर आ रहा है। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मच्छर देखे होंगे आप लोग। मच्छर बहुत परेशान करते हैं काट काट कर। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। यानी कि मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, तो शरीर की जो गंध होती है, स्मेल होती है उससे, और तलवे की जो गर्मी होती है उसी से जो है कितना हो अंधेरा हो, मच्छर हमको ढूंढ कर काट ही लेता है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने मल मूत्र के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, अपने क्षेत्र को, कि मेरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, उनको जो है क्या करते हैं तो पहचान लेते हैं। जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, ये जान जाते हैं कि हमारा जो है क्षेत्र किधर है, हमको किधर जाना है। चलिए आगे बात करें तो मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। यानी कि मेढक, छिपकली ऐसे जानवर हैं, ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, अपने शिकार को किससे पकड़ते हैं, तो जीभ से पकड़ते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों रात्रिचर, यानी कि रात में जगने वाले। रात्रिचर का मतलब रात में जगने वाले जानवर एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख सकते हैं। यानी कि जो रात्रिचर होते हैं, केवल रात में जागने वाले होते हैं, जो पक्षी होते हैं केवल सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं, और कोई कलर नहीं देख पाएंगे। जैसे उल्लू हो गया, सफ़ेद और काला रंग देख सकता है। रैकून हो गया और आदि हो गए जो है पक्षी जो है क्या कर सकते हैं, काला और सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन जो है, जितने भी फैक्ट बताया जा रहा है, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोगों का कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला पॉइंट जो है, सभी सजीव गति करते हैं। यानी कि सभी सजीव जो होते हैं जिनमें जान होता है वो गति भी करते हैं, यानी चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, यानी गति भी करते हैं सभी सजीव। जैसे यहाँ पे आइए आप देख सकते हैं, कुछ जंतु चलते हैं जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। ये ऐसे सजीव हैं, यानी ऐसे जंतु हैं, ये क्या करते हैं, चलते हैं। इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये ऐसे जंतु हैं, जानवर हैं जो अलग अलग गति, यानी कौन सी चाल चलनी है इन लोगों को, उस चाल के लिए इनमें जो है अलग अलग प्रकार की हड्डियां होती हैं। संधि मतलब हड्डियां होती हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियां हैं। मनुष्य में कौन कौन सी संधियां पाई जाती हैं, आइए अब हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला नंबर जो है आपका संधि है, पहला नंबर आपका जो संधि है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि जो है, इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। यानी यह जो एक प्रकार की ऐसी संधि है कंदुक खल्लिका, जिसमें जो है सभी दिशाओं में गति होती है। किसी भी दिशा में इसके माध्यम से आप गति कर सकते हैं। यह संधि कंधे एवं कूल्हे में पाई जाती है। और यह जो कंदुक खल्लिका संधि होती है कहाँ पाई जाती है दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि यह कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अगले संधि की बात करें तो दोस्तों, तो 2 नंबर आपकी संधि हो जाती है हिंज। इसको बोलते हैं कब्जा संधि, यानी कि हिंज संधि या कब्जा संधि। इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति होती है। यानी कि हिंज संधि या कब्जा संधि जो होती है, इसमें केवल एक ही दिशा में गति होती है। इसके द्वारा आप केवल एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। यानी कि यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। यानी कि हिंज संधि और कब्जा संधि पॉइंट करिएगा कि कहाँ पाई जाती है, तो कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है हिंज और हिंज या कब्जा संधि। आगे बात करें दोस्तों अगले संधि की, तो अगला आपकी संधि है अचल संधि। अगली संधि कौन सी है, अचल संधि। 3 नंबर है अचल संधि। तो इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती, यानी कि यह अचल होती है, ये चल ही नहीं सकती है। क्लियर है। यानी कि इस संधि के द्वारा आप कोई गति कर नहीं सकते हैं। यह हमारे सिर में पाई जाती है। अचल संधि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, सिर में पाई जाती है और इसके द्वारा कोई गति नहीं हो सकती है। अगले की बात करें, अगले नंबर की, तो दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर जो संधि है धुराग्र संधि या खूंटी संधि। धुराग्र संधि को क्या बोलते हैं, खूंटी संधि भी बोलते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। तो इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे, दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। यानी कि धुराग्र संधि जो है, यानी खूंटी संधि जो है, ऊपर नीचे भी गति कर सकती है, दाएं बाएं भी गति कर सकती है और आगे पीछे भी गति हो सकती है। किसके द्वारा, धुराग्र संधि या खूंटी संधि के द्वारा। यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। यानी कि धुराग्र संधि जो होती है, यानी खूंटी संधि जो होती है, हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है। आप जो है इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों संधि। संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियाँ यानी हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को संधि कहते हैं। यानी कि जहाँ 2 हड्डियाँ या 2 से अधिक हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि बोलते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ होती हैं, यानी 206 हड्डियाँ जो होती हैं दोस्तों, एक मनुष्य के शरीर में होती हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। तो ऑप्शन में है दोस्तों 206 या 208 भी दे सकता है। क्लियर है। चलिए, तो 206 या 208 होती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। आगे बात करें तो उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यानी कि उल्लू जो है ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को बहुत काफ़ी हद तक पीछे तक, जितना चाहे उतना पीछे तक घुमा सकता है। क्लियर है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, मनुष्य नहीं घुमा सकता, लेकिन उल्लू जो है अपनी गर्दन को आगे पीछे जितना चाहे उतना घुमा सकता है। आगे बात करें, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यानी कि मैना चिड़िया, आप मैना पक्षी जो आप देखे होंगे, वह जो है झटके से अपने गर्दन को क्या कर लेती है, आगे पीछे कर लेती है। कुछ जंतु रेंगते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, रेंगते हैं। जैसे केंचुआ रेंगता है, सांप भी रेंगता है। केंचुआ पेशियों एवं सूक की मदद से रेंगता है। केंचुआ किसकी मदद से रेंगता है, तो याद रखिएगा, पेशियां और सूक की मदद से केंचुआ रेंगता है। और सांप पेशियों एवं वलय छल्लों की मदद से रेंगता है। तो सांप जो होता है किसके कारण क्या करता है, सांप जो होता है किसके कारण जो है रेंगता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि वलय, पेशी एवं वलय के छल्लों की मदद से क्या करता है, सांप जो है रेंगता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो कुछ जंतु उड़ते हैं जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, आप सबको पता है। परंतु लेकिन शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं हैं। याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग और एमू जो पक्षी होता है, ये पक्षी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये उड़ते नहीं हैं। यानी उड़ने का अपवाद हैं। कौन, शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं हैं। लेकिन
ये काफ़ी तेज़ी से भाग सकते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी जो होता है उड़ता तो नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये सब भागते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। और जब समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों। अगर आगे बात करें तो कुछ जंतु तैरते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो तैरते भी हैं, जैसे मछली तैरती है, बत्तख तैरती है। बत्तख भी जो है दोस्तों जंतु की श्रेणी में आता है। बत्तख क्या करता है? तैरता है। और मछली भी तैरती है। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। यानी कि मछली कैसे तैरती है? तो धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण मछली तैरती है। आगे बात करें तो बत्तख अपने जाल युक्त पदांगुलियों के कारण तैरती है। यानी कि पाद जाल, बत्तखों में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? पाद जाल पाए जाते हैं, और उसी के द्वारा जो है बत्तख क्या करते हैं? तो तैरते हैं। मेढक भी पदांगुलियों के कारण ही तैरता है। यानी मेढक में भी दोस्तों पाद जाल पाया जाता है, और पाद जाल के कारण ही, पदांगुलियों के कारण ही जो है मेढक भी तैर लेता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों। तो कुछ जंतु फुदकते हैं। कुछ जंतु क्या करते हैं? फुदकते हैं। जैसे मेढक क्या करता है? कूदता है, यानी फुदकता है। कुछ जंतु चलते भी हैं, जैसे यानी कि कुछ जंतु चलेंगे भी, यानी चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं। यानी कि ऐसे जंतु का नाम बताइए जो जंतु चलता भी हो, चढ़ता भी हो और उड़ता भी हो। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। वह कौन सा जंतु है? तो काकरोच है। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है? यानी कि काकरोच एक प्रकार का ऐसा जंतु है जो चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों। तो पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं। यानी कि पौधे भूमि में क्या रहते हैं? जमीन में जो है दोस्तों स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उसमें गति को दर्शाता है। यानी कि पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपनों के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया दिखाना जो है। यानी कि ये यह अनुक्रिया दिखाई देती है, यह जो है उनमें गति के कारण को क्या करता है? यह दर्शाता है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप EVS में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लेलिस्ट जो है EVS का प्लेलिस्ट जो है पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और पहले चैप्टर से शुरुआत करिए। टाइम अभी भी आपके पास 1-1.5 महीने है, और यहाँ से जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक पॉइंट को कवर कर सकते हैं, जहाँ से आपका एक भी प्रश्न दोस्तों, यहाँ से हम वादा करते हैं आपसे कि एक भी प्रश्न आपका जो है यहाँ से दोस्तों छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना।